छत्तीसगढ़ का ये शख्स महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए महतारी बन गया और इसके बाद लगातार 12 महीनों तक इसके खाते में योजना के पैसे पहुंचते रहे। इतना ही नहीं, इसने अपने आवेदन में खुद को ही अपना पति भी बता दिया था। बावजूद इसके 2 लेवल के चेक्स के बाद भी इसका आवेदन सत्यापित हो गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एक व्यक्ति ने आवेदन फॉर्म में अपना ही नाम, हितग्राही और पति दोनों की जगह लिख दिया। इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी आवेदन मंजूर हो गया और करीब 1 साल तक उसके खाते में योजना की राशि भी आती रही। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत के बाद हुआ। हितग्राही का कहना है कि योजना शुरू होने के समय उसने पोर्टल की प्रक्रिया समझने और उसे जांचने के लिए आवेदन किया था। मामला ग्राम मुढ़ीपार का है। दरअसल मुढ़ीपार का रहने वाला तिलोक साहू सीएससी सेंटर चलाता है। उसने महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन किया था। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार आवेदन सार्वजनिक पोर्टल के जरिए किया गया था। आवेदन में हितग्राही का नाम तिलोक साहू और पति का नाम भी तिलोक साहू ही लिखा गया था। इसके बावजूद आवेदन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और फिर सुपरवाइजर स्तर पर सत्यापित कर दिया गया, जबकि योजना का लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं को ही दिया जाता है। योजना के नियमों के अनुसार आवेदन की जांच के बाद ही मंजूरी दी जाती है, लेकिन इस मामले में सामान्य जांच के दौरान भी ये नहीं देखा गया कि आवेदन करने वाला व्यक्ति पुरुष है और पति के नाम की जगह भी उसी का ही नाम दर्ज है। इस शख्स के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि 12 महीने तक जमा की गई। हालांकि एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना ने 3 जुलाई 2026 को बैंक को पत्र भेजकर कुल 10,000 रुपए शासन के खाते में वापस जमा कराने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड में 12 महीने तक भुगतान दिख रहा है, जबकि रिकवरी 10,000 रुपए की गई है। इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद एप्लीकेशन को परमानेंट होल्ड पर डाल दिया गया है। साथ ही योजना का लाभ छोड़ने यानी बेनिफिट सरेंडर का रिक्वेस्ट भी मंजूर कर लिया गया है। जिला परियोजना अधिकारी प्रीतराम खुटेल ने बताया कि संबंधित हितग्राही से रिकवरी कर ली गई है। अन्य जानकारी के संबंध में उन्होंने रिकॉर्ड देखकर जानकारी देने की बात कही। अभी कोई पुरुष हितग्राही को भुगतान नहीं हो रहा है। ये मामला मार्च 24 से दिसंबर 24 की बात है। चाहे जनवरी 25 से भुगतान नहीं हो रहा है उनको। अभी अब उसके लिए जांच करा रहे हैं। जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। कवर्धा के पास के कोई युवक ने महिला बन करके पूरा पैसा निकाल लिया और उसने कहा कि मैं सरकार की नीति और नियत को चेक कर रहा था। जो सरकार की जो इस मामले में महिलाओं के नाम से जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार जो चल रहा है, ना जाने कितने लोगों के नाम से ऐसे पैसे निकल जा रहे होंगे। 2003 के चुनाव में महासमुंद में पूनम चंद्राकर को टिकट मिला तो ऊपर में ये बात हुई कि वो महिला सीट है, तो नाम पूनम था, चंद्राकर वो जेंट्स हैं। तो इस तरफ से कोई भ्रमित हो सकता है। मैं कलेक्टर से बात करके, महिला बाल विकास के अधिकारी से बात करके देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। त्रुटि हुई होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है इस त्रुटि को पकड़ना, और इस त्रुटि को पकड़ा गया और उसमें जो सरकार के संज्ञान में ये विषय आया है। इसलिए अब जब कभी भी महतारी वंदन का पोर्टल चालू होगा फिर से, तो ये सब बातों का विशेष ध्यान जो है एक नई योजनाबद्ध तरीके से इसे बनाया जाएगा और मुझे लगता है दोबारा कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा जैसा आपने बताया, तो अब कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। हालांकि मामला केवल वसूली तक सीमित नहीं है। एक पुरुष का आवेदन महतारी वंदन योजना में कैसे दर्ज हुआ, आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर स्तर पर किस आधार पर सत्यापित किया गया, 12 महीने तक भुगतान कैसे जारी रहा और ऑनलाइन रिकॉर्ड और वसूली राशि में अंतर आखिर क्यों दिखाई दे रहा है, इन सवालों के स्पष्ट जवाब अभी सामने आना बाकी हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मामला सामने नहीं आता तो क्या भुगतान आगे भी जारी रहता, और क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे और भी हितग्राही हैं जो गलत तरीके से महतारी वंदन योजना का लाभ ले रहे हैं। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये हर छत्तीसगढ़ वासी और हितग्राही तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।